Hello friends, welcome to my YouTube channel Trendonomics. मैं हर्ष दीक्षित। मार्केट वापस क्रैश कर रहा है। मार्केट ग्लोबली भी सेलिंग आई है और निफ्टी में तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, पेन दिख रहा है आपको। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है भाई? क्या होगा? ये वॉर तो खत्म नहीं हो रहा है। क्या मार्केट क्रैश करने वाला है और ज्यादा क्रैश करेगा? कितना जाएगा? क्या वापस मार्केट नीचे में 21,800 जाएगा? क्या ऐसे आपको डर लग रहा है? राइट। लेकिन सच में क्या मार्केट में होने वाला है? मार्केट में सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा? मार्केट में कहाँ पे सेलिंग रुकेगी और कहाँ पे मार्केट स्टेबलाइज होगा? पैटर्न्स क्या बोल रहे हैं? और मार्केट में बाउंस बैक आएगा क्या या सेलिंग और कंटिन्यू होगी? ग्लोबल टेंशंस तो है ही, राइट। वॉर है, क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा स्पाइक आ गई। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। कमोडिटीज पे डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, क्योंकि कमोडिटीज आर वेरी इंटीग्रल पार्ट। और बॉन्ड्स, क्रिप्टो, ग्लोबल मार्केट सब कुछ डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर वी आर एट, राइट। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, बिकॉज एवरी वन हैड अ राइट टू द राइट एजुकेशन। और देखो, अब ये पैनिक का समय है। पैनिक के समय में लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई क्या होने वाला है मार्केट में, कि भाई क्या लग रहा है। कि बहुत सारे लोग पैनिक में बेच देते हैं, राइट, गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो उनके लिए खासकर मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा सबको शेयर कर देना, राइट। एंड डेफिनेटली यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ। और डेफिनेटली यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। टेलीग्राम ऑल्सो आई पोस्ट कपल ऑफ थिंग्स। और अगर फ्री में वेव थ्योरी सीखनी है तो हमारे वेबसाइट पे मैंने एक फ्री कोर्स डिजाइन किया है। और येट वेव का जो बुक है रॉबर्ट पैक्टर का, वो भी मैंने यहाँ पे शेयर किया है, राइट। मेरे वेबसाइट पे उसका लिंक शेयर किया है, ये वाला। तो पूरा बुक आप पढ़ सकते हो। सो लेट्स फोकस ऑन मार्केट्स। तो पहले निफ्टी देखते हैं और बाद में सब बाकी सारी चीजें हम देखते हैं भाई क्या होने वाला है मार्केट में, राइट। सो लेट्स फोकस ऑन द मार्केट। सो देखो, वर्ल्ड क्या वेव काउंट बन रही है। तो अप्रैल, फ्रॉम अप्रैल लो, जब 2025 में मार्केट 21,800 आया था, राइट। तो आपको डर है कि वापस वही जाएगा और क्रैश होगा मार्केट, राइट। तो वहां से क्या काउंट बन रही है बेसिकली? तो वहां से हमें एक 5 वेव रैली दिखी, राइट, फ्रॉम अप्रैल लो। और अब हम नीचे आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे काउंटिंग क्या बन रही है निफ्टी में? 5 वेव इम्पल्स बनी तो है, राइट। और उसकी रिट्रेसमेंट हम दे रहे हैं, राइट। इम्पल्स की रिट्रेसमेंट हम कर रहे हैं सेकेंड वेव में। ओके, ओवरऑल वी आर इन द 5th वेव, राइट। हमारी तो वही है काउंटिंग की। फ्रॉम 2022, जब 15,200 में बॉटम बना था, 15,183 वॉज द लो, राइट। फ्रॉम देयर वी आर इन 5th वेव राइट नाउ, राइट। 4th वेव एंडेड एट 21,700 750 और इन अप्रैल। और वहां से हम वेव 5 में है। और वेव 5 अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, दैट इज अवर व्यू, राइट। वेव 5 येट टू अनफोल्ड, अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुई है। उसमें वेव 5 में वी आर डूइंग 1 and 2, ये व्यू है, राइट। अब ये मार्केट इतना टाइम क्यों ले रहा है वेव 5 के लिए, राइट, या फिर इतना रिट्रेसमेंट क्यों दे रहा है बेसिकली, दैट इज द क्वेश्चन। और आपको ये भी क्वेश्चन रहेंगे कि क्या वापस मीन्स गिर जाएगा क्या यहाँ पे 21,700 के लिए? सो देखो, आइडियली मार्केट, जो हमने साइकिल लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि 74 वीक्स का साइकिल तो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है हमें, राइट। जैसे 2021-23 में ये साइकिल था 74 वीक्स का, वो कंप्लीट होने के बाद मार्केट ने रिवर्सल दिया था, राइट। मार्केट ने 74 वीक साइकिल कंप्लीट होने के बाद रिवर्सल दिया था अप ट्रेंड में, राइट। और फिर अच्छी अप ट्रेंड आई 2024 तक। उसके बाद वापस मार्केट साइडवेज जा रहा है। 74 वीक्स ऑलमोस्ट मार्केट साइडवेज गया है। और क्या अब हमें देखना है कि क्या यहां से मार्केट वापस रिवर्सल देके अपसाइड देगा, राइट। दैट इज द क्वेश्चन वन मस्ट बी आस्किंग, राइट।
कि क्या ये साइकिल वापस रिपीट होगा, जैसे यहाँ पे 74 वीक साइकिल के बाद एक अच्छी अपसाइड आई थी। और ऑब्वियसली ये जो ट्रेंड चैनल है, राइट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। तो क्या ये ट्रेंड चैनल होल्ड होगा, क्या ये 74 वीक के साइकिल के बाद अपसाइड में रिवर्जन आएगा, ये हमें ऑब्वियसली यहाँ पे सोचना चाहिए। ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि क्या मार्केट और क्रैश करेगा, राइट, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू 74 वीक्स बेरिश फेज, राइट। 17-18 मंथ्स की बेरिश फेज से हम जा चुके हैं ऑलरेडी। यस, इट्स अबाउट अ बेरिश फेज ओनली, मींस भले हमने वापस प्रीवियस हाई रिक्लेम किया और अब नीचे आ रहे हैं, बट ओवरऑल ब्रॉड मार्केट देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट में सम सेक्टर्स डिड वेल, सम सेक्टर्स डिड नॉट डू वेल, राइट। तो जो सीन यहाँ पे सेम सीन था, राइट, ड्यूरिंग 2022-23 जब निफ्टी ने प्रीवियस हाई टेस्ट किया था, प्रीवियस ऑल टाइम हाई जब टेस्ट किया था 2022 में, एट दैट टाइम ऑल्सो सम सेक्टर्स डिड वेल, सम सेक्टर्स लैग्ड, और निफ्टी ने रिट्रेसमेंट दी थी। ओके, एग्जैक्ट सेम मार्केट फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भी निफ्टी ने अराउंड लाइक बिटवीन 50 and 61% रिट्रेसमेंट दी थी। द बॉटम वाज मेड इन मार्च 2023, अराउंड 16,828 और समवन, राइट। और वहां पे ओवरऑल रिट्रेसमेंट वाज बिटवीन 50 to 61%, राइट, 618। अब यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, राइट। द ओवरऑल रिट्रेसमेंट इज बिटवीन 50 and 61 अगेन, राइट। यहाँ पे निफ्टी ने कितनी रिट्रेसमेंट दी है, दिस इज स्लाइटली बिलो 50 बट नॉट रिच 61, राइट। तो अबाउट 61 बोल भी सकते हैं हम लोग, राइट, जैसे 2023 में मार्केट में दिया था, राइट, अबाउट 61% रिट्रेसमेंट, लिटिल लोअर देन दैट। ओके, तो अभी भी मार्केट ने वही किया है, सेम पैटर्न है। तो क्या मार्केट वापस तेजी का पैटर्न रिपीट करेगा जैसे 23-24 में आया, जैसे 23-24 में तेजी का साइकिल आ गया? क्या वापस मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, तेजी में जाएगा 26-27 में, राइट? दैट इज द क्वेश्चन वन शुड बी आस्किंग। ओके, तो पॉसिबिलिटी बहुत है यहाँ पे, दिख रहा है कि यस वी माइट डू दैट अगेन, वी माइट रिपीट द हिस्ट्री। ये क्योंकि मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होती है, साइकिल्स रिपीट होते हैं। और देखो, मैं अगर वीकली आरएसआई के पैटर्न्स भी अगर फॉलो कर रहा हूं तो मुझे वहां पे वही दिख रहा है। ओके, सेम दिख रहा है मुझे। देखो, अगर हम देखेंगे वीकली पे आरएसआई में क्या बना है, राइट, सो around we have similar patterns in weekly RSI as well, right? आइडियली, और यहाँ पे वीकली आरएसआई में बहुत ज्यादा से पैनिक सेलिंग हो गई है एज कंपेयर टू 2023, राइट? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस तो हमें वही दिख रहे हैं कि यहाँ से अच्छी खासी वापस मोमेंटम अपसाइड में आनी चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे इमीडिएट अपसाइड आएगी? दैट इज द क्वेश्चन वन शुड बी आस्किंग। तो इमीडिएट आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई सीधा यहां से रैली स्टार्ट होगा, तो दैट इज नॉट लाइकली। ओके, हाँ, यहां से अपसाइड आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इज दैट वी स्टार्ट अगेन प्रोबेबली नेक्स्ट 15 मंथ्स का अप ट्रेंड, राइट, एंड वी रीच हायर एंड ऑफ द चैनल। दैट इज वेरी लाइकली, बट द क्वेश्चन वन शुड आस्क कि भाई एज अ ट्रेडर, देखो, एज ए इन्वेस्टर यू डोंट नीड टू वरी, बट एज अ ट्रेडर क्या यहां से इमीडिएट रैली आएगी? क्या आप सोच रहे हो अगर यहां से इमीडिएट रैली आएगी तो वो नहीं होगी। यहां से बाउंस बैक आएंगे, वापस थोड़ी सेलिंग आएगी, वापस बाउंस बैक आएंगे, वापस सेलिंग आएगी। बॉटम बन जाएगा अप्रैल में, मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में बॉटम बन सकता है, राइट? मोस्टली मार्च एंड में बन सकता है, लेकिन रैली के लिए हमें एटलीस्ट मिड अप्रैल तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब तक बेस नहीं बना था मार्केट। ओके, जब तक मार्केट बेस नहीं बना था। तो ओवरऑल व्यू वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली व्यू वही है कि यहाँ पे मीन्स अब डाउन साइड तो ऑलमोस्ट डन, डाउन साइड इज ऑलमोस्ट डन बेस्ड ऑन वीकली पैटर्न,
बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग के डायरेक्ट सीधा यहाँ से रैली कर दे, राइट? इमीडिएट अपसाइड नहीं कर रहे, एक्सपेक्ट अपसाइड होगी बट उसमें सेलिंग आएगी, वापस मार्केट रिटेस्ट करेगा नीचे, वापस से ऊपर जाके वापस couple of retest on downside, right? But probably not making lower lows. Okay, maybe making uh, double bottom, triple bottom, or little higher bottom, right? But इमीडिएट आप अगर सोच रहे हो कि यहाँ से सीधा रैली स्टार्ट हो जाएगी वर्टिकली, तो वो नहीं होगा। ओके, मीन्स बॉटम बना के सीधा ऊपर, दैट इज नॉट लाइकली। सो व्हाट इज लाइकली फ्रॉम हियर? एक अपसाइड, राइट? देन अगेन विजिटिंग डाउन, right? Maybe like this, something like this is going to happen, like वो जो हम एक्सपेक्ट कर, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट? तो एटलीस्ट अप्रैल फर्स्ट वीक तक, फर्स्ट हाफ तक हमें रुकना तो चाहिए, राइट? तब तक बहुत इमीडिएटली कुछ रैली नहीं आने वाली मार्केट में, राइट? क्यों मैं बोल रहा हूँ ये? बिकॉज इफ यू लुक एट द मूविंग एवरेजेस, ओके, देखो मूविंग एवरेजेस बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। आपको लगता है कि आरएसआई मूविंग एवरेज आर द थिंग्स दैट प्रोबेबली न्यूबी जो अमेच्योर्स होते हैं वो मूविंग एवरेजेस इंडिकेटर यूज करते हैं। भाई ये ऐसा है नहीं। इंडिकेटर्स मूविंग एवरेजेस बहुत ज्यादा वैल्यू इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे मूविंग एवरेजेस देख के ही मैं बता रहा हूँ कि भाई इमीडिएट रैली, इमीडिएट बॉटम फॉर्मेशन इज नॉट लाइकली, ओके, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, डाउन साइड नहीं है यहां से ज्यादा, लेकिन इमीडिएट अपसाइड नहीं बनेगी जब तक मूविंग एवरेजेस प्राइस के पास में नहीं आते। सिंपल आंसर मैं दे रहा हूं आपको। डिटेल में अगर आपको सीखना है तो हम मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, राइट? इन मेंटरशिप वी डिस्कस डिटेल। और देखो वेव पैटर्न्स भी मुझे बता रहे कि अभी भी मीन्स वेव कंप्लीट नहीं हुए। ये जो वेव चल रही है नीचे की WXLY प्रोबेबली, राइट? तो ये वेव आज की लो में मे बी कंप्लीट नहीं है, उसमें अभी भी थोड़े स्विंग्स बाकी है, राइट? दैट इज व्हाट माय वेव एनालिसिस से कि यहाँ पे इमीडिएट अपसाइड नहीं होगी। तो क्या लग रहा है? तो प्रोबेबली वी गो हायर नियर 24,200, 24,300, 500 जोन, राइट? उसके बाद वापस सेलिंग आ सकती है 24,500, 600 जोन से, या फिर मैक्स 24,800 जोन, राइट? तो 24,800, 24,900 जोन से वापस थोड़ी सेलिंग आके फिर हायर बॉटम बनाएंगे नियर 24,000, राइट? दैट कुड बी, देन वी मेक go to 25,000 and then again coming lower to make a higher bottom। ये हो सकता है। तो यहाँ पे विप्सॉल होंगे, यहाँ पे विप्सॉल होंगे। इमीडिएट अपसाइड नहीं मिलने वाली है आपको, बहुत ज्यादा विप्सॉल आने वाले हैं मार्केट में। तो भाई निफ्टी ट्रेडिंग थोड़ा बंद ही कर दो कुछ दिनों के लिए, निफ्टी में ट्रेड करना बंद कर दो। और देखो वैसे भी आईवी बहुत ज्यादा है, निफ्टी में आईवी बहुत ज्यादा है। तो जब आईवी इतनी ज्यादा होती है तो हमें ऑप्शंस में तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि अब ये इवेंट बेस्ड, अगर कल वीआईएक्स में सेलिंग आती है, वीआईएक्स कूल ऑफ हो जाता है, आईवी कूल ऑफ हो जाता है, तो आपके जो ऑप्शंस प्रीमियम है ना, वो सारे के सारे धरे रह जाएंगे, वो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। तो भले मार्केट में आपका डायरेक्शन सही हो ऑप्शन में, फिर भी वीआईएक्स कूल ऑफ होगा, जब आईवी कूल ऑफ होगा उसकी वजह से आपको ऑप्शन में गेन नहीं मिलेगा। भले सही डायरेक्शन का ऑप्शन भी आपने लिया हो, फिर भी गेन नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे विप्सॉस ज्यादा होंगे और स्टॉप लॉस ज्यादा जाएंगे, ओके? वाइल्ड स्विंग्स आने वाले ऊपर नीचे दोनों साइड, राइट? तो कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट अप्रैल तक निफ्टी ट्रेडिंग बंद कर दो। मैं तो बोल रहा हूँ निफ्टी ट्रेडिंग बंद कर दो, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला निफ्टी ट्रेड। आपके ज्यादातर स्टॉप लॉस जाएंगे। आपको करना है इंट्राडे पे मे बी, बट अदरवाइज यू विल हैव अ स्टॉप इट्स। तो डोंट ट्रेड इट, ओके? डोंट ट्रेड इट। बहुत ज्यादा विप्सॉस आएंगे अप्रैल तक, ओके? सो डोंट इवन ट्राई टू ट्रेड निफ्टी, क्योंकि बहुत ज्यादा। हाँ, आपको प्रॉपर सीखना है, राइट?
तो आप डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन इन मेंटरशिप, क्योंकि मेंटरशिप में हम सब चीजें सिखाते हैं, राइट? वेव पैटर्न्स तो हम ऑब्वियसली सिखाएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम वेव पैटर्न्स वी डिस्कस अ कपल ऑफ थिंग्स। ग्लोबल मार्केट्स आज की वीडियो में थोड़े डिस्कस करेंगे, करेंसी एनालिसिस, बॉन्ड मार्केट एनालिसिस एंड क्रिप्टो, बहुत सारी चीजें हम फोकस करते हैं, राइट? मैक्रो व्यूज, ऑब्वियसली मैक्रो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम इमीडिएट व्यू, फिबोनाची, फिबोनाची इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स है। जैसे मैंने अभी मूविंग एवरेजेस देख के ही आपको बोला है कि भाई नहीं, इतने जल्दी आपको सीधा रैली नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली। डाउन साइड नहीं होगी लेकिन रैली नहीं मिलने वाली। ओके, विपसॉज आएंगे, यही होने वाला है। बॉटम इतने जल्दी मीन्स ऐसे बॉटम आउट होके मार्केट रैली नहीं देगा। ओके, व्यू तो मेरा वो है कि भाई हाँ, यहां से अप ट्रेंडिंग साइकिल आना चाहिए, लेकिन इमीडिएट नहीं होगा आपको रुकना पड़ेगा, राइट? तो मूविंग एवरेजेस प्रोवाइड वेरी 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 डिटेल, राइट? एकदम बहुत डिटेल में मूविंग एवरेजेस आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो कैसे मूविंग एवरेज को रीड करना है, कौन सी व्यू में मूविंग एवरेज कैसे हो बिहेव करते हैं, आरएसआई कैसे बिहेव करता है, राइट? कौन सी व्यू में, एवरीथिंग वी डिस्कस, राइट? मेंटरशिप में सभी चीजें डिस्कस होती है कि इम्पल्स में आरएसआई कैसे और मूविंग एवरेज कैसे बिहेव करते हैं, और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि करेक्टिव स्ट्रक्चर है या इंपल्सिव स्ट्रक्चर है। जैसे बॉन्ड मार्केट का भी मैंने वही बताया था कि करेक्टिव स्ट्रक्चर है, राइट? वो सिर्फ मूविंग एवरेज देख के बताया था, राइट? तो वो आपको इम्पल्स स्ट्रक्चर जो होता है मार्केट में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या मूविंग एवरेजेस आपको दे रहे हैं वहां पे, राइट? क्या आपको मूविंग एवरेजेस वहां पे वो इंडिकेशन दे रहे, आरएसआई इंडिकेशन दे रहा है क्या, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन इन, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन। तो एक चीज याद रखना कि यहां से बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं होगी, नहीं दिख रही है बेसिकली बहुत ज्यादा सेलिंग, लेकिन आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई अचानक कुछ हो जाएगा और मार्केट रैली करने लगेगा, तो वो भी नहीं होगा। ओके, वो भी नहीं हो, दोनों चीजें नहीं होने वाली। अचानक से रैली भी नहीं होने वाला मार्केट, या बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग क्रैश भी होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं दिख रही है। ओके, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नहीं दिख रही है। ओके, तो द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन इन मार्केट इज विपसॉस। दिस दिस इज द ओनली थिंग दैट इज विजिबल राइट नाउ। तो वेट करो जब तक भाई ये विपसॉस नहीं जाते हैं ना, जब तक अप्रैल तक, हाँ, ये विपसॉस खत्म नहीं होते तब तक वेट करना, क्योंकि ट्रेंड तो नहीं मिलने वाली आपको, और पैसा तो ट्रेंडिंग मूव में ही मिलता है राइट? अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग सम बटरफ्लाई एंड पंडर, और जो वो स्ट्रेटेजीज अगर आप कर रहे हो, देन मे बी पॉसिबल, बट अदरवाइज ट्रेंड में ही पैसा बनता है, राइट? तो वेट फॉर मार्केट टू स्टेबिलाईज। ओके, कोई भी ट्रेंड अब नहीं बनने वाली यहाँ पे। बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है? तो देखो, बैंक निफ्टी इज नियरिंग द क्रूशियल सपोर्ट जोन। देखो 2022 से जो पैटर्न बन रहा है, दिस इज अनआइडेंटिफाइड एक्सटेंशन। थर्ड वेव में चल रहा है 2022 से, बट दिस इज एन अनआइडेंटिफाइड एक्सटेंशन, एंड आई बिलीव के एक और लेग ऊपर पेंडिंग है बैंक निफ्टी में, राइट? बैंक निफ्टी में एक और लेग पेंडिंग है, लेकिन क्या डाउनसाइड खत्म हो गई है बैंक निफ्टी की? तो अगेन आई एम सेइंग सेम थिंग, इट इज नॉट लाइकली कि डाउनसाइड इमीडिएटली नहीं खत्म हुई है। ओके, बैंक निफ्टी में सो क्या होगा? बैंक निफ्टी में अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग्स। ओके, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन बैंक निफ्टी is we will have probably pullback, again coming down, pullback, again coming down, then going higher, right? दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो डाउन साइड बहुत ज्यादा नहीं होगी। सेम विथ प्राइवेट बैंक, देखो प्राइवेट बैंक इंडेक्स में भी देखो सेम, देखो 2022 से जो एक्सटेंडेड इम्पल्स आ रही है प्राइवेट बैंक में, राइट? उसमें अब हमें आइडियली इंपॉर्टेंस लेवल पे है, राइट? सो दिस इज वन टू प्रोबेबली थ्री, फोर्थ वेव चल रही है एंड फिफ्थ इज स्टिल पेंडिंग, राइट? दैट इज माई व्यू, माइनर डिग्री, राइट? So what is this? Probably this is a flat correction,
ओके, ये प्रोबेबली फ्लैट करेक्शन चल रहा है, ए बी सी फ्लैट मे बी, राइट? दिस इज ए, दिस इज बी, देन सी गोइंग ऑन. So C wave still not over, maybe one bounce back and again come down, और उसके बाद मिलेगा इसमें हमें, राइट, इम्पल्स. सो सिंपली मैं देखो चैनल पुट कर रहा हूँ, सिंपली चैनल पुट कर रहा हूँ मैं. तो जब तक ये चैनल ब्रेक नहीं होगा हमें अप ट्रेंड नहीं मिलने वाली. ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग in private bank. Same, fin nifty again same, doing same thing. Okay, देखो 1 2 3 4th, वी आर गोइंग इन फोर्थ वेव. क्या फोर्थ वेव खत्म हो गई है फिन निफ्टी में? ओके, एंड फिबोनाची वाइज 161 ऑलमोस्ट फिन निफ्टी में सी वेव में कर दिया है. ओके, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, लेट्स सी. बैंक निफ्टी प्राइवेट बैंक में, प्राइवेट बैंक में 138% फिबोनाची हो गया है ऑलमोस्ट, राइट, इन सी वेव. So both indices are doing same, right? Private bank, financials. So financial is in C wave. तो क्या फाइनेंशियल में सी वेव कंप्लीट हो चुकी है? देन वील हैव टू गो ऑन टू आवरली चार्ट. तो नहीं लग रहा है अभी भी कि सी वेव कंप्लीट हो गई है. ओके, तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं चैनल प्रो डालूंगा, राइट, सिंपल चैनल. तो जब ये ट्रेंड चैनल ब्रेक होगा उसके बाद ही हमें इंडिकेशन मिलेगा कि यस, ये जो सी वेव बन रही है नीचे एक्सपांडेड फ्लैट की, क्या पैटर्न बन रहा है? फ्लैट बन रहा है, एक्सपांडेड फ्लैट बन रहा है, राइट? दिस इज एक्सपांडेड फ्लैट पैटर्न, टिपिकल, राइट? फिन निफ्टी में क्या पैटर्न बन रहा है? एक्सपांडेड फ्लैट, ए बी एंड सी, राइट? क्लियर एक्सपांडेड फ्लैट बन रहा है. और सी वेव में वी आर नाउ प्रोबेबली इनटू 1 2 1 2 3, मे बी फिफ्थ वेव में जा रहे हैं हम लोग, राइट? आइदर थर्ड इज एक्सटेंडिंग और मे बी वी आर इन वेव 5, राइट? सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि यहाँ पे एक बाउंस बैक, देन प्रोबेबली कम डाउन अगेन. चांसेस है कि फिन निफ्टी में बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी ये करेक्शन, राइट? दिस करेक्शन वुड कंप्लीट इन फिन निफ्टी अर्लियर देन बैंक निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स. वो चांस मुझे दिख रहा है, राइट? सो सेक्टर कौन सा अच्छा है? आई एम गोइंग टू ग्लोबल मार्केट्स. ग्लोबल मार्केट देखो, वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन, मींस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, मैक्रोस से बहुत ज्यादा स्ट्रेंज इंडिकेशन मिल रहे हैं. आइडियली देखो, आपको अगर लग रहा है कि मार्केट क्रैश होगा, यानी निफ्टी वापस जाएगा, समझो 22,000 जाएगा, ऐसे आपको लग रहा है, लेकिन उसके लिए बॉन्ड मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बॉन्ड मार्केट से वो आपको इंडिकेशन आना चाहिए, या फिर करेंसी मार्केट से, क्रिप्टो मार्केट से वो इंडिकेशन आना चाहिए. क्या वो आ रहा है वो हम देखेंगे वीडियो में आगे जाके. पहले हम इंडाइसेस देख लेते हैं. ओके, लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन इंडाइसेस, देन वील डिस्कस क्रिप्टो एंड कमोडिटीज. बहुत सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले. सो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, राइट? तो एंड तक देख लेना. तो देखो, indices में only two sectors which are still holding strong are Nifty Metal and Nifty PSU Bank, right? उन्होंने अभी भी बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं दिया है. मीन्स निफ्टी में तो बहुत वीकनेस है, इवन बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी नाउ शोइंग वीकनेस, बट द ओनली two indices, right, which are not showing correction is Metal and PSU Bank. Like they are the best, right? Or obviously multi RS पे, right, they are the strongest. Nifty Metal Index, the strongest index, and Nifty PSU Bank Index again, one of the strongest index on multi RS. So basically, और ये multi RS मैंने क्यों बनाया है? बेसिकली मल्टी आरएस मैंने उसी के लिए बनाया कि आपका पोर्टफोलियो जो पेन दे रहा है उसमें कौन से स्टॉक है भाई आपके पास. अगर आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स पेन दे रहा है, आपका पोर्टफोलियो अगर पेन दे रहा है, तो आपके पास सही स्टॉक्स नहीं है, आपके पास सही सेक्टर नहीं है. देखो, आपके पोर्टफोलियो में अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स है, तो आपका पोर्टफोलियो आपको पेन नहीं देगा, राइट?
आपका पोर्टफोलियो आपको पेन दे रहा है, मार्केट आपको पेन दे रहा है, क्योंकि आपके पास स्टॉक्स जो है वो वीक स्टॉक्स है रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज, राइट। तो इसके लिए मैंने मल्टी आरएस इंडिकेटर बनाया, विच इज वेरी क्लियर इंडिकेटर कि भाई सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज आपको बता देता है कि आउट ऑफ 18 ग्लोब मार्केट इंडाइसेस, इंडियन मार्केट इंडाइसेस, 18 मार्केट इंडाइसेस कंपैरिजन होती है, और उसको कंपेयर करके आपका जो सेक्टर है या फिर आपका जो स्टॉक है वो क्या कर रहा है, राइट। वो आपको ये इंडिकेटर बता देता है। तो ऑब्वियसली आपको अगर बाइंग करनी है तो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रीन वाला सेक्टर ही चूज करना है। अगर सब रेड रेड यहाँ पे हो जाए तो वो बता रहा है कि भाई वीक सेक्टर है, वीक स्टॉक है, राइट। तो उसको अवॉइड करना है बाइंग के लिए। और सेलिंग के लिए ऑब्वियसली अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा रेड दिखाई दे रहा है तो बाउंस बैक में वो बेटर रहता है, राइट। सो दोनों जगह वर्क होगा, बाइंग में भी और सेलिंग में भी वर्क होता है ऑब्वियसली। तो मल्टी आरएस ऑब्वियसली वी हैव ऑफर फॉर मल्टी आरएस ऑल्सो, और मेंटरशिप में तो हम फ्री में ही दे रहे हैं फॉर लाइफ टाइम। मल्टी आरएस इंडिकेटर इट इज फ्री फॉर ऑल मेंटरशिप स्टूडेंट्स, राइट, लाइफ टाइम के लिए फ्री है। So only two sectors which are strong is PSU बैंक एंड मेटल। तो मैं तो उसी में फोकस कर रहा हूँ, मैं निफ्टी में ज्यादा ट्रेड भी नहीं कर रहा हूँ। इंट्राडे आज किया मैंने लॉन्ग्स और एग्जिट। फ्राइडे को हाँ मैंने आइडियली इंट्राडे शॉर्ट्स किए थे निफ्टी में, बट आई डिड नॉट कैरी। क्यों नहीं कैरी किया? क्योंकि ऑब्वियसली आईवी जैसे हाई है। आज भी मैंने देखो, कल मुझे लग रहा है मार्केट में बाउंस बैक आएगी, लेकिन मैंने निफ्टी में कोई लॉन्ग नहीं कैरी किया है। ओके, क्यों नहीं किया है? क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूं, तो अगर जीरो डीटी कर रहा हूं, कल की एक्सपायरी की ऑप्शन में कैरी कर रहा हूं और समझो थीटा डीके हो जाता है तो क्या फायदा है? ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि भाई निफ्टी में प्रीमियम्स बहुत हाई है, राइट। तो इसलिए मैं फिलहाल निफ्टी ट्रेड नहीं कर रहा हूं ज्यादा, इंट्राडे पे ही करता हूं। ओके, और मैं तो आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेड ही मत करो निफ्टी को, कॉन्सेंट्रेट ऑन लीडिंग सेक्टर्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लीडिंग जो सेक्टर्स है उसके स्टॉक्स में मैं धीरे धीरे कैश मार्केट में बाइंग कर रहा हूँ। जैसे कि मेटल्स में पीएसयू बैंक में आज भी मैंने कैश मार्केट में डिप्लॉय किया, राइट। जो एक्स्ट्रा मनी जो रखा था या फिर जो आता है इनकम, राइट, वी डिप्लॉय इन स्टॉक्स, राइट। सो आई डिप्लॉयड some of the funds in PSU banks, in metals, राइट। देखो यहाँ पे हम कोई भी आपको एडवाइस रिकमेंडेशन टिप नहीं दे रहे, ओके। आई एम जस्ट शेयरिंग कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, इन दिस टाइम ऑफ पैनिक, राइट। वी आर नॉट गिविंग यू एनी रिकमेंडेशन, एनी टिप, एनी एडवाइस, राइट। बट आई एम जस्ट शेयरिंग कि भाई मैंने पीएसयू बैंक या मेटल सेक्टर में कैश मार्केट में थोड़ी बहुत डिप्लॉयमेंट की है। क्यों की है? क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज उसमें अच्छा दिख रहा है स्ट्रेंथ, राइट। तो मीन्स द वे ऑफ एनालाइजिंग स्ट्रॉन्ग सेक्टर, स्ट्रॉन्ग स्टॉक, राइट। वो क्या है, कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक स्ट्रेंथ में है, राइट, वो आपको हम जानकारी दे रहे हैं। और आइडियली वीक मार्केट में अगर आप बाइंग की सोच रहे हो, फॉलिंग मार्केट में, राइट, तो कहा कौन से सेक्टर में या मीन्स कौन से टेक्निकली टेक्निकली आपको कहाँ पे सोचना चाहिए, क्यों सोचना चाहिए, राइट। ये उसका हम आपको रीजनल रीजन दे रहे हैं या फिर मेथोडोलॉजी बता रहे हैं कि आपको कौन सी सेक्टर, कहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिख रही है, कहाँ पे फोकस होना चाहिए। आइडियली फॉलिंग मार्केट में बाय नहीं करते, राइट। आइडियली फॉलिंग मार्केट में बाय नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आप सोच रहे हो तो आप वीक स्टॉक्स में डालोगे तो आपको और नुकसान होगा, राइट। तो उससे बेटर है मल्टी आरएस पे जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है उसमें अगर आप कुछ, अगर मीन्स फॉलिंग मार्केट में एंट्री कर देते हो तो पॉसिबल है जब मार्केट राइजिंग में जाए तो आपको कुछ गेन मिल सकती है इन फ्यूचर, राइट। जैसे हमने देखो यहाँ पे भी सेकेंड वेव में पीएसयू बैंक्स में एंट्री की थी और
फ्रॉम देयर वी आर स्टिल हायर, राइट? और मीन्स आप अगर एक साल का परफॉर्मेंस देखोगे पीएसयू बैंक इंडेक्स का, तो पीएसयू बैंक इंडेक्स इज मच अबाउ प्रीवियस ईयर हाई, जबकि निफ्टी नहीं है, राइट? निफ्टी तो अभी भी रेंज में फंसा हुआ है, राइट? मेटल इज ऑल्सो अबाउ प्रीवियस ईयर हाई, राइट? बट निफ्टी अभी भी रेंज में फंसा हुआ है, राइट? तो वी आर नॉट सजेस्टिंग कि आपको क्या बाय करना चाहिए, राइट? बट आई एम जस्ट शेयरिंग द मेथडोलॉजी, द रीजनिंग, राइट? कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है. तो आई एम जस्ट ओनली इंटरेस्टेड इन दीज टू right now. Auto sector I'll wait, but yes, it still has a relative strength. PSE is good, obviously. Right now, PSE is looking good, right? और infra रिलेटिवली बेटर, राइट? क्योंकि फेप का लो ब्रेक नहीं हुआ है इंफ्रा में, पीएससी में भी फेप का लो ब्रेक नहीं हुआ है, पीएसयू बैंक में भी फेप का लो ब्रेक नहीं हुआ है, मेटल में भी फेप का लो ब्रेक नहीं हुआ है, राइट? वाइल निफ्टी हैज ब्रोकन बिलो फेप लो, बजट डे लो के नीचे ब्रेक किया है निफ्टी ने, बट ये सेक्टर्स में नहीं हुआ है ब्रेकडाउन, राइट? और यहाँ पे हमें डिमांड जोन दिख रहा है, राइट? सो विल वेट, राइट? विल वेट, right? So sector wise, only we focus on strength, not weakness. Okay, तो strength pharma में भी है, strength healthcare में भी है, right? तो we are focusing there. Pharma, healthcare, we are focusing, right? But not in weak sectors. We are not interested in weak stock, weak sectors, right? Focus हमेशा strength में ही होना चाहिए, right? Defense getting stronger. So वहां पे थोड़ा फोकस दे रहे हैं, right? मिड कैप, स्मॉल कैप, गुड डोजी, राइट? बहुत अच्छी डोजी बनी है, तो चांसेस है मे बी मिड कैप स्मॉल कैप में चांसेस, राइट? व्हाट आई एम सेइंग, देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट निफ्टी भले बॉटम बनाए या ना बनाए, राइट? भले निफ्टी रैली दे या ना दे इन कमिंग वीक्स और डेज, बट स्मॉल कैप एंड मिड कैप में चांसेस है कि अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाए, राइट? मिड एंड स्मॉल कैप में वी मे गेट एन अप ट्रेंड, वी मे गेट एन अप ट्रेंड बोल रहा हूं मैं, राइट? लेट्स सी मूविंग एवरेजेस का क्या पैटर्न है. मूविंग एवरेजेस आर रिलेटिवली क्लोजर, तो लाइक रादर देन निफ्टी, आई थिंक मिड एंड स्मॉल कैप में बॉटम फॉर्मेशन थोड़ा जल्दी हो सकता है, थोड़ा जल्दी हो सकता है, राइट? बिफोर निफ्टी हो सकता है बॉटम फॉर्मेशन, दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक, राइट? But we are not buying right now in mid and small cap, right? We are only looking. तो इसमें से अच्छे स्ट्रॉन्ग सेक्टर, स्ट्रॉन्ग स्टॉक विल फिगर आउट, राइट? सो दैट्स अबाउट सेक्टर्स. ओके, अब देखते हैं हम ओवरऑल कि भाई ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में क्या होता है. तो देखो, यूजुअली देखो, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लग रही है. ऑन राइट हैंड साइड वी हैव अ बॉन्ड मार्केट, लेफ्ट हैंड साइड निफ्टी का चार्ट है ऑब्वियसली. सो देखो, जब मार्केट गिरता है, जब निफ्टी गिरता है या फिर ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में फॉलिंग होती है, तो वेयर डज द मनी गो? बेसिकली इट गोज टू द बॉन्ड मार्केट. तो जब फॉल आ रहा था निफ्टी में, तो बॉन्ड मार्केट में जा रहा है पैसा, राइट? दिख रहा है फेब तक, एटलीस्ट अंटिल फेब. बट देन आफ्टर फेब निफ्टी में तो कंटिन्यू है फॉल, राइट? निफ्टी इज कंटिन्यूइंग द फॉल, बट व्हाट्स हैपनिंग विद द बॉन्ड मार्केट? तो बॉन्ड मार्केट में अब बाइंग बंद हो गई बेसिकली, राइट? सो द इंस्टीट्यूशंस हैव स्टार्टेड सेलिंग इन बॉन्ड मार्केट. दिस इज वेरी स्ट्रेंज. आइडियली देखो, व्हाट डू वी कंसिडर के रिस्क ऑफ ट्रेड है या रिस्क ऑन ट्रेड है? व्हाट इज रिस्क ऑन? रिस्क ऑन मीन्स institutions are willing to take risk, so they buy equities. And a risk of trade is when institutions are not willing to take risk, so they prefer a safe asset, bonds, government bond. So obviously जब स्टॉक मार्केट में फॉल आता है तो बॉन्ड मार्केट में बाइंग होती है, राइट? दैट वी ऑब्जर्व के हो रहा है, फेब में तो हो रहा था वो अंटिल फेब 27 फेब. But after 27 Feb, Nifty has continued falling. But institutions have stopped buying bonds.
सो दिस इज समथिंग स्ट्रेंज हैपनिंग। ये नहीं होता है जनरली। ये मीन्स अगर मार्केट में क्रैश होना है, अगर मार्केट क्रैश होना है, वापस सुन लो, अगर क्रैश आना है तो यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू होनी चाहिए थी, राइट। यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा है कंटिन्यू। सो दैट इज समथिंग फिशी कि इंस्टीट्यूशन कुछ अलग देख रहे हैं मार्केट में, इसलिए उन्होंने बॉन्ड मार्केट की बाइंग शायद बंद कर दी है। सो विल ऑब्वियसली वॉच दिस। ओके, अगर यहाँ पे बॉन्ड मार्केट में वापस सेलिंग आ जाती है, ओके, देन ऑब्वियसली मार्केट्स हैव अ रिकवरी, राइट। अनदर थिंग इज बिटकॉइन। ओके, तो बिटकॉइन ऑब्वियसली इट्स रिस्की एसेट क्लास, और अब बिटकॉइन और निफ्टी में डाइवर्जेंस आने लगा है। ओके, सो बेसिकली निफ्टी में लोअर लो है फेब के नीचे, और बिटकॉइन में हायर बॉटम। आइडियली देखो, अगेन, इज इट अ रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ? तो बेसिकली रिस्क ऑफ से अगेन प्रोबेबली मार्केट गोइंग टू रिस्क ऑन। बेसिकली मनी शुड शिफ्ट टू इक्विटी, राइट, दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, सबसे सबसे खतरनाक डेंजरस असेट क्लास होता है बिटकॉइन, राइट, क्रिप्टो। क्रिप्टो इज द वन ऑफ द रिस्कीएस्ट असेट क्लास, बट रिस्कीएस्ट एसेट क्लास में भी न्यू लॉज नहीं आ रहे हैं, सेलिंग नहीं आ रही है। सो बेसिकली इंस्टीट्यूशंस आर नाउ डन विद द सेलिंग। देखो, पहले क्रिप्टो में सेलिंग आ रही थी, देखो, अब देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस था, निफ्टी में हायर हाई था, बट क्रिप्टो में लोअर हाई था, सो वहां से सेलिंग आ गई, निफ्टी में भी सेलिंग आ गई। अब उल्टा है, अब निफ्टी में लोअर लो है, बट क्रिप्टो में हायर बॉटम है। एंड दिस इज व्हाट मेक्स अस डाउटिंग के भाई, मीन, और रादर मेक्स अस कॉन्फिडेंस के भाई मार्केट में क्रैश तो नहीं दिख रहा मुझे। क्योंकि अगर मार्केट में क्रैश है तो बिटकॉइन क्रैश होना है, बट बिटकॉइन तो क्रैश नहीं हो रहा है। इट हैज स्टॉप्ड क्रैशिंग, बेसिकली इट हैज स्टॉप्ड मेकिंग लोअर लोज। इट और सिर्फ बिटकॉइन नहीं, आप अगर क्रिप्टो देखोगे, बहुत सारे क्रिप्टो देखो, आज सब पॉजिटिव है। देखो, मेरे पूरी क्रिप्टो की वॉच लिस्ट देख लो, सब पॉजिटिव है आज, राइट। सो एंड दे आर डाइवर्जिंग बेसिकली। तो दैट इज वेरी वेरी स्ट्रेंज, दैट इज वेरी 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 स्ट्रेंज। ओके, सो क्रिप्टो एंड बॉन्ड मार्केट बोथ आर डाइवर्जिंग बेसिकली, और वो हमें एक, बेसिकली हमें एक कंफर्मेशन, या नॉट कंफर्मेशन बट कॉन्फिडेंस देता है कि भाई मार्केट में एटलीस्ट क्रैश आते हुए तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, राइट। बिकॉज क्रैश अगर आना है, देन it should reflect in bond market, it should reflect in crypto market, right? But it is not reflecting in crypto market and bond market. So let's wait and watch, देखते क्या होता है, right? But crypto and bonds are definitely giving us early signal. हमेशा अर्ली सिग्नल बॉन्ड और क्रिप्टो में मिलता है, ओके, एट रिवर्सल पॉइंट्स। ओके, सो एंड ऑब्वियसली क्रिप्टो एंड इक्विटी हैज पॉजिटिव कोरिलेशन। तो आइडियली क्रिप्टो नीचे गया तो ऑब्वियसली इक्विटी कम्स डाउन, एंड अब अगर क्रिप्टो में सेलिंग बंद होके बाइंग आती है, देन ऑब्वियसली इक्विटी शुड डू द सेम। 2023 में भी वही हुआ था। ओके, 2023 द ओनली पॉइंट, देखो यहाँ पे 2023 में, मार्च 2023 में, जब मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग आ रही थी, ओके, जब मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग आ रही थी, जब पैनिक था, यूएस बैंक क्राइसिस, अदानी क्राइसिस था 2023 में, तब एक ही चीज मैंने ऑब्जर्व की थी कि भाई यहाँ पे क्रिप्टो में क्यों पैसा जा रहा है, राइट। द मनी वॉज गोइंग आइडियली इन टू द क्रिप्टो मार्केट इन 2023, राइट। यहाँ पे 2023 में क्रिप्टो मार्केट में जा रहा था, राइट। इट स्टार्टेड गोइंग, राइट, मार्च 2023 क्रिप्टो बॉटम आउट अर्लियर, राइट। मार्च 2023 में क्रिप्टो का बॉटम पहले हुआ था, उसके बाद निफ्टी का बॉटम मार्च एंड में हुआ था। निफ्टी बॉटम आउट लेट इन मार्च 2023, बट क्रिप्टो बॉटम आउट अर्लियर इन मार्च 2023, और वहां से बाइंग आ गई। देखो, पहले सेलिंग चल रही थी, बेयर मार्केट चल रहा था, और उसके बाद बाइंग आ गई, राइट। सो विल द हिस्ट्री रिपीट? It is now again showing same things. तो क्या हिस्ट्री रिपीट होगी? we'll have to watch, we'll have to wait. And now let's see commodities. So crude oil, by crude oil में
बहुत ज्यादा, हाँ, स्पाइक आ गई है. दिस स्पाइक इज ड्यू टू बेसिकली वॉर. वेव काउंट क्या बन रही है क्रूड ऑयल में? सो अगर वीकली चार्ट देखते हो, सो क्रूड ऑयल इज शोइंग कि भाई क्रूड ऑयल में अब इम्पल्स स्टार्ट हो गई है बेसिकली वीकली पे, राइट. वी आर एक्सपेक्टिंग इम्पल्स इन क्रूड ऑयल, बट ओवरऑल काउंटिंग क्या बन रही है? सो वी हैव डन बेसिकली वेव वन इन क्रूड एंड प्रोबेबली वेव टू की करेक्शन आएगी यहाँ पे क्रूड में, ऐसे लग रहा है. सो मे बी कूल ऑफ क्रूड ऑयल में आ सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ, अगर वॉर में, if we get a news के war, maybe they are settling or something, whatever, वो news आएगा क्या? We don't know, but at least from crude oil it looks like a first wave of impulse is getting done, nearly getting done, not over but maybe nearly getting done, and we should expect a wave 2 correction, cool off correction, right? So from the crude oil point of view, we are getting a indication that maybe the Middle East tensions will settle in some time, right? Maybe. So we'll have to watch that. So that is important. And the other asset classes, basically copper and aluminium and zinc and steel, base metals. So base metals में हमें दिख रहा है कि तेजी आने वाली है, right? Base metals are showing the signs of bullishness. उसमें करेक्शन मोस्टली कंप्लीट हुआ है, मेजोरिटी ऑफ द बेस मेटल. एल्यूमिनियम ऑलरेडी स्टार्टेड रैलिंग, जिंक is making base, copper is again trying to make a base. So uh, base metals are showing signs of impulse. तो अगर base metals में तेजी है, then obviously base metals have correlation with equity, positive correlation. Steel is also rallying, so we are focusing on metals. Obviously, हमने हमेशा से मेटल सेक्टर पे क्यों फोकस किया है? क्योंकि बेस मेटल्स में हमें तेजी दिख रही है, राइट? नाउ स्टील इज also rallying, so steel sector we are focusing now, right? So so looking at base metals and overall commodity index अगर हम देखते हैं, right? Commodity index is also showing strength. So ideally commodity and equity have positive correlation, right? So we'll wait and watch. Okay, base metals giving the signs of momentum on upside. So obviously इसलिए हम metal sector पे focus कर रहे हैं. Crude oil showing a sign, maybe first wave impulse is nearly getting done. Okay, wave one of impulse in crude is nearly getting done, and maybe a wave two correction likely. So we may get some breather, maybe some news, good news coming in. So wait and watch. So overall देखो, ओवरऑल मुझे यही दिख रहा है कि मार्केट में अब डाउन साइड इमीडिएटली ज्यादा नहीं दिख रही, बट अपसाइड के लिए ऑब्वियसली वील हैव टू वेट फॉर मोर कंसोलिडेशन. So that's it from today's update. Right? Keep loving, keep sharing, keep learning, keep earning. Right? This is Harsh Dixit signing off until we meet again.